सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब। एमबीबीएस स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप मिलती है उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को इसका पता नहीं होता है। इस वजह से उनकी एक साल की स्कॉलरशिप उनको मिल ही नहीं पाती है। स्कॉलरशिप एक साल की नहीं मिलने के कारण को एक साल का गैप रह जाता है और बच्चा सोचता है कि मैंने तो सही टाइम से स्कॉलरशिप अप्लाई करी थी, मेरे एक साल की स्कॉलरशिप आई क्यों नहीं। तो वो क्यों नहीं आई, कैसे नहीं आती है, उसका हम आपको आज बताएंगे कि क्या है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो ज़रूरी है चीज़ जो आपको जाननी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको इंटरफेस से दिख रहा होगा कि आज का ये टॉपिक है हमारा। जैसा कि ये दूसरी स्लाइड में आपको दिख रहा है कि सेशन इज़ इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। सेशन इज़ इम्पोर्टेंट का मेरा मतलब है कि आप जब भी स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से सेशन के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपने अप्लाई कर दिया उस सेशन के लिए, उस सेशन के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन आप फीस कौन से सेशन, फी रिसिप्ट जो अपलोड कर रहे हो वो कौन से सेशन की है, ये जानना भी ज़रूरी है। आप अप्लाई कर रहे हो वाले पिछले वाले सेशन के लिए और फी रिसिप्ट लगा रहे हो अगले वाले सेशन के लिए, तो वो कैसे वैलिड होगा। उसके लिए आपको वो जो स्कॉलरशिप मिलेगी अगले वाले सेशन के लिए मिल जाएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात। अगले वाले सेशन के लिए मिल जाएगी, पिछले वाले की छूट जाएगी। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। क्यों होता है ये जानकारी के लिए आपको मैंने पहले ही बताया था कि होता ये है कि जैसे जून में बच्चे का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बच्चा क्या फरवरी में आता है, तो फरवरी में आता तो ये सोचता है कि मेरा अगले फरवरी को फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, लेकिन उसका फरवरी में फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं होता, उसका जून में ही फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है। जुलाई से वापस सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाता है। वो फीस बढ़ता है और सोचता है कि फर्स्ट ईयर चल रही है, इसके फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप उठा लूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जुलाई के बाद उसकी सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप वो अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप आते ही वो अप्लाई कर देना चाहिए उसको। इज़ दैट क्लियर। आप समझ रहे हो ना इस बात को कि कैसे क्या आपको सेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सेशन कौन सा वाला होना चाहिए। जिस सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसी सेशन की आपको फी रिसिप्ट अपलोड करनी है। तो आपको करना क्या है कि आपको 4 स्टेप एक बता देता हूँ, ईजी स्टेप, जिससे आपको आगे भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपका सबसे पहले आपको सेशन जब स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हो तो अपने जिस सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका सेशन चेक ज़रूर कर लें। दूसरा स्टेप हमारा ये है कि आप जिस सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको रिसीट भी उसी सेशन की रिसीट ही अपलोड करनी है। और वो करनी कैसे है कि आपको अपलोड करने से पहले कैशियर से सील एंड साइन करवा लेना है उस रिसीट पे, और सील एंड साइन के साथ साथ उस रिसीट पे आपको सेशन कौन से सेशन की वो रिसीट है वो भी उस पर लिखवा लेना है ऑन रिटर्न। ये सब होने के बाद में, अपलोड करने के बाद में, एक बार आप कॉलेज से रिकन्फर्म कर लें कि आपकी रिसीट अपलोड हुई है या नहीं है। अगर रिसीट अपलोड हो गई तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका स्कॉलरशिप सक्सीड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। आपकी बार थोड़ा मैंने तरीके से बनाने की कोशिश करी है वीडियो को, इसलिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। और आपकी कोई क्यूरी हो तो मुझे कमेंट्स में बताने की कोशिश करें, जिससे मैं उससे रिलेटेड कोई वीडियो बना के आपको समझा सकूं। थैंक यू वेरी मच।